बानाहाट में लोजपा रामविलास कर्मी की सभा। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार बड़ी तैयारी, भाजपा से गठबंधन के संकेत। बानाहाट के तरुण संघ क्लब भवन में सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के एक महत्वपूर्ण कर्मी सभा आयोजित की गई। सभा में संगठन की मजबूत करने तथा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष MD रफीक अली शेख, उपाध्यक्ष मंतोष दास, महासचिव रोशन शाह, उपसभापति सलीम मुल्ला, महासचिव रूपेश साहू, BTW के चेयरमैन जीसू एक्का, राष्ट्रीय महिला संगठन के अध्यक्ष चंद्रप्रभा भाटिया, पश्चिम बंगाल राज्य कार्यकारी सभापति प्रिया शाह तथा महासचिव पुतुल शर्मा उपस्थित रहीं। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष MD रफीक अली शेख ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की लगातार चर्चा चल रही है और जल्द ही कई सीटों पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कटमनी और भ्रष्टाचार की त्रस्त है और आने वाली चुनाव में परिवर्तन की लहर में लोजपा रामविलास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस मौके पर BTW के चेयरमैन जीसू एक्का ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा थामते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपने की घोषणा की है। वहीं राष्ट्रीय महिला संगठन की अध्यक्ष चंद्रप्रभा भाटिया ने राज्य में महिलाओं की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश में महिलाओं के साथ अन्याय की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना को महिलाओं को आकर्षित करने वाला लॉलीपॉप बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं की वास्तविक विकास संभव नहीं है। यह कर्मी कुछ मुख्य रूप से रोशन शाह और मंतोष दास के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत करने की संकल्प लिया। देखते रहिए NEI रिवर्स न्यूज। जलपाईगुड़ी जिले के बानाहाट प्रखंड में यहाँ पर आज लोग बानाहाट में आप लोगों ने कर्मी सभा किया। क्या उद्देश्य है? आने वाले ये जो अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आगे की क्या रणनीति है? आज तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नमन करता हूँ। यहाँ जितना हमारा माँ बहन भाई सब लोग है, सबको हमारा जो पार्टी का मेन लक्ष्य है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इसी का आपका चुनाव क्षेत्र में अभी हम लोग सिलीगुड़ी साइड में कुछ कैंडिडेट हम लोग देगा। खास करके आज हमारा बीच में मौजूद हुआ है, संगठन ने ज्वाइन किया है, उसको हम लोग बंगाल का जितना भी टी गार्डन है उसका अध्यक्ष बनाएगा। यहाँ का जो हालात हम देखा है, यहाँ एजुकेशन के लिए तो बहुत माहिर है, लेकिन अभी एजुकेशन को पीछे डाल रहा है। यहाँ का जो AMC का छात्र परिषद का जो लीडर लोग, ये लोग उसको हम क्या बोले, हम बंगाली में बोलता है उसको अपनी बांग्लातेও বলতে পারেন। নেশাযুক্ত করেছেন এখানে ছাত্রদের সঙ্গে। আমরা নেশামুক্ত করতে চাই। এখানে গরিব মানুষ যারা প্রকৃতির চা বাগানের মধ্যে আছে, চা বাগানের শ্রমিক যারা, তারা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। তো আমরা এই ন্যায্য মূল্যর দাবিতে আগামী বৃহত্তর আন্দোলন সৃষ্টি করব এই এলাকায় আমাদের জিসুকার মাধ্যমে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন দিকে দুর্নীতির তো শেষ নেই। APMC সরকার, আমরা NDA জোটের সঙ্গে আছি। সম্ভবত আজকালের মধ্যে আমাদের বিজেপি ওনাদের প্রার্থী ঘোষণা করবে। আমাদের কাছে যেটা রিপোর্ট আছে, আমরাও জোটের মাধ্যমে আমরাও কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের প্রার্থী घोषणा करेंगे। तो क्या आप लोग भाजपा के साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे? हाँ, भाजपा का साथ में ही हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कोई बातचीत हुई है भाजपा के शीर्ष नेताओं से गठबंधन को लेकर? मैं खुद स्टेट में शुभेंदु दा, दिलीप दा, इन लोगों से बातचीत हुआ है मेरा, और मेरा नेशनल प्रेसिडेंट बातचीत चला रहा है। आज आपको मालूम है बिहार में राज्यसभा का वोटिंग चल रहा है, इसलिए हमारा बीच में
संजय पासवान मंत्री जी आने वाला था, नहीं आ चुका, क्योंकि राज्यसभा का एक कैंडिडेट भेजना बहुत हिम्मत रखता है पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए। हम लोग इंडिया का साथ में है, इसका मतलब इंडिया अगर कुछ गलत करेगा तो उसका खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग, हमारा जो नेता है चिराग पासवान जी, वो अन्याय का खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे जोट में रहे चाहे बाहर में रहे, अन्याय किसी जगह पे होने नहीं देता। रफीक जी, कितने सीटों का डिमांड आप लोगों ने किया है भाजपा से गठबंधन के लिए? देखिए, हमसे बात किया है, अभी सीट के लिए जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट फाइनल करेगा। कुछ आप लोगों का अनुमान है कितने सीटों पर कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं? जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, मैं चाहता हूँ बीजेपी का भी स्टेट प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट जी है, उन लोगों को भी थोड़ा देखना है यहाँ, क्योंकि एक परिवार है हम लोग, तो वो लोग डिसाइड करेगा। क्योंकि हम लोग अभी उसका साथ जोट है, इसलिए उनका ही ऊपर छोड़ता है। क्योंकि हमारा जैसे मोदी जी है, चिराग जी जैसे मोदी जी के ऊपर छोड़ते हैं, तो हम लोग बंगाल का प्रेसिडेंट होने से हमारा स्टेट प्रेसिडेंट हमारा सुनील बंसल जी, आपका सुरेंद्र दा, दिलीप दा, राहुल जी, सबको ऊपर हम छोड़ते हैं, राहुल सिन्हा जी। हर चुनाव में देखा जाता है कि महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। बिहार के चुनाव में भी देखा गया कि महिलाओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और आपका लोक जनशक्ति पार्टी का वहाँ बहुत अच्छा जो माइलेज रहा। तो पश्चिम बंगाल में आप महिला यहाँ जो लोक जनशक्ति पार्टी की महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या उम्मीद है? यहाँ पर महिला सीएम भी है यहाँ, जिनका कार्यकाल आप देख ही रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आपका? बहुत उम्दा प्रश्न पूछा है आपने, और मेरे मन मुताबिक प्रश्न है ये। वास्तव में महिलाएं ही किसी भी देश की राजनीति का एक मुख्य हिस्सा होती है। बिहार में आपने देखा किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राजनीति परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। कहते हैं चुनाव के दिन जितनी महिलाओं का प्रतिशत अधिक होता है, तो उससे भी आंका जाता है कि किस पार्टी की तरफ रुझान जा रहा है। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में भी मेरी ये बहनें, ये माताएं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और सत्तारूढ़ तृणमूल दल को उखाड़ फेंकने में सहायक भूमिका निभाएंगी। अच्छा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लक्की भंडार के तहत महिलाओं को अभी 1500 रुपया मिल रहे हैं। इसका आप इससे किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं, इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, बात यह है कि ये सब जो है राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिए इन योजनाओं को प्रारंभ करते हैं। तो इस कुछ महिलाएं, अगर ये वास्तव में सही तौर पर लोगों उन तक पहुंच रहा है महिलाओं तक और वो लाभान्वित हो रही हैं, तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। रही बात लुभाने की, हर सरकार अलग अलग तरह से अलग अलग योजनाओं को लाती है, बट मैं वास्तविक तौर पे ये उम्मीद करती हूँ और आस्था रखती हूँ इसमें कि ऐसी परियोजनाओं को महिलाओं तक लाया जाए जिनसे उन्हें लाभ हो। शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं, नारी उत्थान से संबंधित परियोजनाएं, नारी सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करूंगी कि सरकार इन परियोजनाओं को लाएगी जिससे नारी स्वतंत्र और स्वच्छंद बने। जी, आपका परिचय मैडम एक बार? मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। मेरा नाम चंद्रप्रभा भाटिया है। भारतीय जनता मजदूर संघ से आप जुड़े हुए हैं, जो भाजपा का एक श्रमिक संगठन के रूप में जाना जाता है। आप उस संगठन के चेयरमैन होते हुए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का झंडा थाम लिए हैं। इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम। और जोर से बोलिए। जय श्री राम। उद्देश्य तो एक ही है। देखिए, चिराग पासवान जी वास्तव में पर्सनली हम लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। उनका पश्चिम बंगाल उनका स्वागत करती है और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, मैं सभी को पश्चिम बंगाल के बानाहाट जलपाईगुड़ी जिला में उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं एक लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चाय बागान के कारण आज जितने भी बंद चाय बागान हैं, बंद चाय बागान
एक तो चाय बागान बंद है, चाय बागान खुल भी नहीं रहा है। दूसरा 5-5 महीना 6-6 महीना आदमी काम करके उनको तनख्वाह तलब नहीं मिल रहा है, ना तो घर रिपेयरिंग हो रहा है, ना तो पीएफ का पैसा ढंग से मिल रहा है, ना उनको हजरा मिल रहा है, ना तो नया घर बन रहा है। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं चाय बागान के मजदूरों के लिए, क्योंकि तराई, डुआर्स और हिल चाय बागान से ही चलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से इनकी बहुत ज़्यादा सहायता हमारे डुआर्स, तराई और हिल के चाय बागान मजदूरों को मिले, जिसके द्वारा चाय बागान के मजदूरों को लाभ हो। और इसका लाभ तभी मिल सकता है जब चाय बागान के लिए अलग मंत्रालय हो, क्योंकि अलग अगर मंत्रालय होगा तो नया व्यवस्था आएगा, नए सोच आएंगे, नए विचार आएंगे और सबके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। तो आपका मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी से आपकी संगठन BTWU अगर जुड़ जाए तो नया चाय मंत्रालय हो सकता है? एकदम जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह खेल मंत्रालय है, पुलिस मंत्रालय है, उसी तरह चाय मंत्रालय भी होना चाहिए। क्योंकि चाय मंत्रालय अगर होता है तो हमारे चाय बागान के मजदूर को ही सिर्फ लाभ नहीं होगा, हमारे चाय बागान क्षेत्र में जब 15 दिन बाद जब लेबर को जब पेमेंट दिया जाता है तो उस समय में चाय बागान में जितने दुकानदार हैं वो दुकानदार लोग दुकानदारी करके अपना संसार को भी चलाते हैं। अगर चाय बागान बंद हो जाएगा तो पूरा बिजनेस भी इफेक्ट होगा। इसीलिए चाय बागान अगर सही सलामत चलता है तो सबके बिजनेस बढ़िया चलेगा। और जैसे बानाहाट क्षेत्र में अगर चाय बागान बंद हो जाता है तो बानाहाट क्षेत्र पूरा ही बानाहाट बाजार चाय बागान के ऊपर ही निर्भर है। आज अगर जितने भी मेरे माँ बाप, भाई बहन आज यहाँ उपस्थित हैं, सब कोई ना कोई बिजनेस करता है। अगर चाय बागान बंद हो जाएगा तो ये सारे लोग क्या बिजनेस करेंगे और क्या करके जिएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चाय बागान खुला रखना और चाय बागान के लिए अच्छी एक निर्धारित एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, जिससे चाय बागान में जो आदमी रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद अपने बाल बच्चे को चाय बागान में नौकरी के लिए उन्हें नहीं बोलते हैं। TMC से आप लोगों का मुकाबला है यहाँ पर, तो इसका कैसे आप लोग सामना करेंगे? देखिए, आदमी समझ गया है, हाँ, अच्छा और बुरा का विचार करना जानता है। आदमी जिस तरह अपना नया कपड़ा, हम किस कलर का कपड़ा पहनेंगे तो हमें शोभामय होगा, ठीक उसी तरह आदमी जान गया है। आदमी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। इस बार तो अपना वोट आदमी एकदम सोच समझ के ही देगा। अच्छा, आपका समर्थक लोग बोल रहे हैं आप भी इस बार खड़े होंगे कहीं से? नहीं, मैं कभी भी, मैं एक समय सोचा था कि मैं कभी MP MLA बनूंगा, लेकिन हम लोग बनेंगे नहीं, हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग MP भी बनाएंगे और MLA भी बनाएंगे। अगर जो व्यक्ति अगर हमारे समाज के लोगों के लिए, हमारे चाय बागान के मजदूरों के लिए, हित के लिए अगर काम करना चाहेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से वो हमारे माध्यम से जुड़ सकता है और आने वाला समय में चाय बागान के मजदूर के लिए अच्छा सेवा देने का उनको मौका भी मिल सकता है। BTW तो ऑलरेडी, और आप बोल रहे हैं कि ये पार्टी में आप लोग जोड़ रहे हैं, कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तो BTW के टीम से, मतलब कमेटी के सहमति से आप ज्वाइन किए हैं कि व्यक्तिगत? BJMS, भारतीय जनता मजदूर संघ के माध्यम से ही हम लोग ज्वाइन किए, पूरे कमेटी के सहमति से? पूरा कमेटी।